इश्क की गूंज। कहानी का सार। यह कहानी दो लोगों की है जो अलग अलग संस्कृतियों से आते हैं। आपका स्वागत है हमारी अनसुनी कहानियानों में। आरव एक शांत और गंभीर हिंदी साहित्यकार और कनक एक चंचल और जिंदादिल विदेशी युवती जो भारत घूमने आई है। कनक का सपना है हिंदी भाषा को समझना और उसमें प्रेम को महसूस करना। आरव का सपना है किसी ऐसे व्यक्ति को पाना जो उसके शब्दों को महसूस कर सके, सिर्फ पढ़ न सके। उनका रिश्ता शब्दों से शुरू होता है लेकिन खामोशियों तक पहुंचता है। मुलाकात। वाराणसी की संकरी गलियों में आरव अपनी पुरानी किताबों की दुकान चला रहा है। कनक एक टूटी फूटी हिंदी में उससे पूछती है, मुझे प्रेम कविताएं चाहिए। आरव मुस्कुराता है, उसकी आंखों में जिज्ञासा देखता है। वो उसे गालिब की एक किताब देता है। मीरा किताब खोलती है और धीरे धीरे पढ़ती है। दिल ही तो है न संगोखिष्ट। वो अटकती है लेकिन आरव धीरे से उसका हाथ पकड़कर शब्दों को सही करता है। उनके बीच एक चुप्पी छा जाती है, जैसे पहली बार दोनों ने एक दूसरे की भाषा को समझा। कनक हर दिन आरव की दुकान आने लगती है। वो हिंदी सीखती है और आरव अंग्रेजी। एक दिन आरव उसे गंगा आरती दिखाने ले जाता है। दीपक की लौ के बीच मीरा फुसफुसाती है, आरव तुम्हारी भाषा मेरी आत्मा को छूती है। आरव जवाब देता है, और तुम्हारा उच्चारण मेरे दिल को हिला देता है। उनके बीच का प्यार अब शब्दों से आगे बढ़ने लगता है। इमर्शन। कनक हिंदी में एक कविता लिखती है और आरव के सामने पढ़ती है। उसकी आवाज कांपती है लेकिन आंखों में चमक है। तेरे बिना सांसें भी अधूरी लगती हैं। आरव की आंखें भर आती हैं। उसी रात वो कनक को एक पुरानी हवेली में ले जाता है और बताता है कि यह उसका सपना था, एक जगह जहां भाषा और प्यार एक हो जाएं। जुदाई या मिलन। अचानक कनक को वापस अपने देश जाना पड़ता है। वो आखिरी दिन आरव को एक खत देती है जिसमें बस एक ही पंक्ति लिखी होती है, तुम मेरे पहले शब्द थे। और आखिरी मौन भी। ऐसी हाय और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।